नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पोयम की जो सिर्फ एक घर के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरे बचपन के बारे में, एक पूरे इमोशनल यूनिवर्स के बारे में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट माई ग्रैंडमदर्स हाउस बाय कमला दास। अ पोयम दैट्स नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग या एक पुरानी औरत, बट अबाउट व्हाट दे सिंबलाइज फॉर द पोएट। इसे आप एक एलिगी कह सकते हैं, एक कन्फेशनल पीस कह सकते हैं, या एक फेमिनिस्ट क्राई फ्रॉम द हार्ट। वैसे ये तीनों टाइप की राइटिंग के लिए ही कमला दास फेमस भी थी। सबसे पहले एक छोटी सी बात कमला दास के बारे में आपको बता देता हूँ। उनका जन्म हुआ था 1934 में मालाबार केरला में। उनका बचपन उनकी नानी के घर में गुजरा, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा अटैचमेंट महसूस किया। शादी जल्दी हो गई थी उनकी एक ऐसे आदमी से जो उनसे काफी बड़े थे। जिंदगी में उनको काफी इमोशनल ब्रेकडाउन्स मिले, लेकिन उन्होंने लिखने का हाथ कभी नहीं छोड़ा, यानी कि लिटरेचर से वो हमेशा जुड़ी रही। वो लिखती थी अपने अंदर के दर्द, अपनी यर्निंग, अपने सच के बारे में, बिना किसी झिझक के। पोयम शुरू होती है एक याद से। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, दैट वुमेन डाइड। एक ऐसा घर जो अब दूर है, फिजिकली भी और इमोशनली भी, जहां कभी प्यार मिलता था। आप देखोगे कि लाइन का फ्लो ब्रेक नहीं होता, ये टेक्निक होती है एन्जैम्पमेंट। जैसे यादें कभी रुकती नहीं, बस बहती जाती हैं। कमला दास लिखती हैं, द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स। ये लाइन अक्सर लिटरल समझी गई है कि घर सुनसान हो गया है और सांप घूमने लगे हैं। बट सोचो, क्या ये सांप असली थे, या फिर ये सांप जैसी हैंडराइटिंग थी उन जनरल्स में जो उनकी नानी या माँ ने लिखे होंगे। कन्फेशनल लिटरेचर, स्पेशली वुमेन का लिखना, हमेशा सीक्रेटिव रहा है, और उन्हीं राइटिंग्स को यंग कमला दास पढ़ नहीं सकती थी। आई वॉज देन टू यंग टू रीड। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो पढ़ नहीं सकती थी, बल्कि ये भी कि वो उन इमोशंस को समझने के लिए काफी छोटी थी। एक और हार्ट ब्रेकिंग लाइन आती है इसके बाद, माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर और इन वाइल्ड डिस्पेयर। यहाँ पर हमको हाउस का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, क्योंकि हाउस काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, तो विंडोज के ऊपर मड आ गई है, जिसकी वजह से वो ओपेक हो गई है। ब्लड होता तो हॉट है, लाइफ देता है, मून ठंडा है, लाइफलेस। तो जब वो लिखती हैं कि उनका खून मून जैसा हो गया है, इसका मतलब है वो इमोशनली नम हो गई थी। अपने प्यार का सोर्स उनकी नानी की डेथ हो चुकी थी। अब सुनो ये लाइंस, पिक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ बोर्डिंग डॉग। कितनी पावरफुल इमेज है। वो डार्कनेस यानी उन यादों का अंधेरा एक लॉयल डॉग की तरह उनके बेडरूम के पास बैठा है। बेडरूम जहां इंटीमेसी होती है, वो जगह जहां उन्हें कभी सिक्योरिटी नहीं मिली। तो वो क्या चाहती हैं? वो चाहती हैं कि नानी के घर की डार्कनेस, वो साइलेंस उनके साथ रहे, क्योंकि वो डार्कनेस भी उनके प्रेजेंट से ज्यादा कंफर्टिंग है। फिर वो अपने लवर से, या हो सकता है अपनी ऑडियंस से यानी कि रीडर से कहती हैं, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कैन यू, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लव। अब जब वो उस हाउस एक रूइन बन चुका है, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये कभी एक प्यार भरा घर था, लेकिन उस रूइन में एक मेमोरी छुपी है, उनका खोया हुआ बचपन। ये पोयम का टाइटल है माई ग्रैंडमदर्स हाउस, लेकिन असली सब्जेक्ट है उनका खुद का बचपन। एक ऐसा बचपन जो सिक्योर था, जहां बिना किसी कंडीशन के प्यार मिला था। और आज, आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज। कितना पेनफुल कंट्रास्ट है। पहले प्यार फ्री में मिलता था, अब उसके लिए वो स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पे जाती हैं। प्यार भी अब एक ट्रांजैक्शन बन गया है, स्मॉल चेंज के बदले में। पोयम में कई पोएटिक टूल्स यूज हुए हैं। एलिप्स, तीन डॉट्स, जो थॉट प्रोसेस के ब्रेक दिखाते हैं, जैसे वो यादों में खो जाती हैं फिर वापस आती हैं। स्नेक्स, डार्कनेस, डॉग, ये सब मेटाफर हैं। स्नेक सिर्फ डेंजर नहीं, सीक्रेसी भी है। डार्कनेस सिर्फ अंधेरा नहीं, एक मेमोरी भी है। डॉग सिर्फ एनिमल नहीं, एक फेथफुल लॉयल फीलिंग भी है। और यहाँ एक फेमिनिस्ट पोयम भी है, क्योंकि कमला दास नानी के थ्रू एक मटीरियलिनियन
हेरिटेज को हाईलाइट करती हैं, फीमेल एंसेस्टर्स का इंपॉर्टेंस दिखाती हैं, उनका प्यार, उनकी लिटरेचर, उनकी लिखाई, उनका दर्द को वो हाईलाइट करती हैं। तो दोस्तों ये था कमला दास की माय ग्रैंडमदर्स हाउस का एक इमोशनल और पोएटिक सफर। हमने पोयम को पूरी तरीके से लाइन बाय लाइन एनालाइज कर लिया। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा अपने लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।